चलिए बेटा, कल फॉर्मूले ऑलमोस्ट काफी सारे देखे थे। प्लस साइन 80 डिग्री की हमने कल वैल्यू देखी, कितनी होती है? √5 - 1/4, ठीक है, कुछ वैल्यू होती है उसकी। तो आप cos 18 डिग्री कैसे निकाल सकते हैं बेटा? फाइंड कर सकते हैं कैसे? 1 - sin स्क्वायर 18 डिग्री इज इक्वल टू द cos स्क्वायर। ठीक, अब cos स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बनेगा, आगे क्या आएगा बेटा? प्लस माइनस, लेकिन आप माइनस इग्नोर करेंगे। रीजन cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ऑलवेज, ठीक है। आप यहां से वैल्यू रखेंगे, ठीक है। एक सेकंड देख लेता हूं दिख रहा है नहीं दिख रहा है। करेक्ट है। तो यहां से आप वैल्यू पता करेंगे cos 18 डिग्री की, है ना। उसके बाद sin 36 कैसे पता करेंगे आप, और cos 36 कैसे पता करेंगे? तो बेटा sin 36 को 2 × 18 डिग्री लिख सकता हूं क्या? है ना। अब मेरे साथ पढ़िएगा, एक तरीके से क्वेश्चन ही मान लीजिए आप इसको, है ना। sin 36 को sin 2, देखो थीटा आप जानते हैं, यानी sin 18 डिग्री आप जानते हो, cos 18 डिग्री भी आप जानते हो, करेक्ट बात। तो थीटा आप जानते हो, तो इसको पढ़ो sin 2 थीटा। sin 2 थीटा को थीटा में कन्वर्ट करने वाले कोई फॉर्मूले? यस बेटा है। तो वहां से क्या लिखेंगे? 2 sin थीटा डॉट cos थीटा बेटा, है ना। यहां से 2 sin 18 डिग्री cos 18 डिग्री, तो यहां से 2 इंटू, है ना, और यहां से वैल्यू उठा के इधर रख देंगे बेटा, है ना। तो sin 36 भी आ जाएगा। नेक्स्ट ये sin 36 है। नेक्स्ट बेटा cos 36 कैसे आएगा? cos 36 दो तरीके से आ सकता है, कैसे? 2 cos स्क्वायर 18 डिग्री -1 cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, करेक्ट है। या फिर बेटा एक फॉर्मूला और होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा मीन्स 1 - 2 sin स्क्वायर 18 डिग्री, करेक्ट है। या फिर बेटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा मीन्स cos स्क्वायर 18 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 18, जैसे मर्जी पढ़े आप वैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। cos 2 थीटा की, अच्छा cos 2 थीटा एक तरीके से और पता किया जा सकता है, मतलब cos 36 को आप ऐसे भी पता कर सकते हैं कि √1 - sin स्क्वायर 36 बेटा, है ना। प्लस माइनस आएगा, बट प्लस लेना है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, है ना। तो आप ये से भी पता कर सकते हैं। तो cos 36 को पता करने का 1 2 3 4 टोटल 4 तरीके आप पता कर लीजिएगा। चलिए अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स का एक चार्ट बना के दे रहा हूँ, उसे आपको रजिस्टर में नोट करना है। और ये भी चाहें तो आप नोट करें प्लस अपने दिमाग में रखें, है ना। ये चाहें तो आप अपने दिमाग में ही रखें, ज्यादा अच्छा है, या फिर नोट डाउन करें, व्हाटएवर आपको देखना है ये चीज, ठीक। क्योंकि ये कोई क्वेश्चंस नहीं है बेटा, ये काम आने वाली चीजें, है ना। चलिए हेलो बेटा, अब देखो आपके सामने एक चार्ट है बेटा, है ना। बड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको, ठीक। तो जरा ध्यान से देखिए, आपको क्या क्या याद रखना है, क्या याद रह जाए तो बहुत है। आपको ये तो याद होना चाहिए, ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए बेटा, ठीक। अब सुनिए मेरी बात, इसके बिहाफ पे आप ये आपको याद रह जाएगा, ठीक। sin 18 डिग्री
√5 माइनस 1/4, तो cos 36 बस प्लस लगा दो। तो ये अगर आपको याद हो गया तो ये याद हो जाएगा बेटा, है ना, ठीक है। चलिए अब बेटा 15 डिग्री और 75 डिग्री, 15 और 75 ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब आप बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वही है बेटा, वही, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है बेटा, है ना। कैसे कि मान के चलो ये 15 है तो ये 75 होगा। ऐसा क्यों, देखो आपने पढ़ा है ना साइन में 30 और 60 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो साइन और कॉस में ऐसे रिवर्स हो जाता है। इधर साइन में हाफ आता है तो कॉस 60 हाफ देता है, साइन 60 √3/2 देता है तो कॉस 30 √3/2 देता है, 30 60 करेक्ट है बात। सेम ऐसे 15 75 में साइन का काम चलेगा। कैसे, साइन इधर ये दे रहा है तो कॉस इधर ये देगा, नेक्स्ट कॉस इधर ये दे रहा है तो साइन इधर ये देगा, करेक्ट है ना, समझ रहे हो ना बात। जैसे फॉर एग्जांपल साइन 75 लिखना है, साइन 75 तो 90 माइनस 15 लिख देंगे, वो कितना होगा बेटा, cos 15। तो साइन 75 एक्चुअली में क्या होगा, cos 15, ठीक। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चलिए अब तो ये तो एक अगर आपने याद कर लिया, ये दोनों तो याद हो ही जाएंगे, उसके बिहाफ पे 18 डिग्री वाला तो बता ही देंगे आप, है ना। अच्छा tan cot तो दोनों को डिवाइड कर करके आते जाएंगे, है ना। तो एक याद कर लो √3 माइनस 1/2 तो फिर इधर सेम, फिर इधर प्लस, तो फिर इधर प्लस। एक याद कर लो तो बाकी सब याद हो जाएंगे, तो आपको ये भी याद ही हो जाएगी बेटा ऑलमोस्ट, है ना, ठीक। मेरे ख्याल से बस इतना ही याद कीजिएगा, है ना। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, ये कौन है ना, ये कौन सी दुनिया से आए हैं सब, ठीक। तो बेटा 7.5 डिग्री 15 का आधा होता है। अगर आपको साइन 15 पता है तो क्या आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × 7.5 मीन्स साइन 2 थीटा, लिख सकते हैं ना बेटा। या फिर बेटा आप एक काम करें, यहां से पता नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों, साइन 15 हमको पता है, हमने लिख दिया साइन 2। अच्छा ये आपके लिए होमवर्क भी है कि आपको इस सारे एंगल्स चेक करना है अपने से। हमने अभी तक सिर्फ ये और ये पता किया है, 15 डिग्री पता किया साइन और साइन 18 डिग्री, इसके बिहार पे सब निकल जाएगा, cos 75 36 सब निकल जाएगा, ठीक है। अभी हमें ये देखना है ये, ठीक है। चलिए तो साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, ये पता करना है हमको। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 sin 7.5 डॉट cos 7.5, ठीक है। अब बेटा यहां से तो ये दोनों तो अननोन है, तो ये फॉर्मूला गलत हो गया, क्योंकि ये पता है, ये नहीं पता, ये नहीं पता। एक इक्वेशन में दो नहीं पता तो गलत बात है ना, समझ रहे हैं आप मेरी बात। एक इक्वेशन में दो नहीं पता तो गलत बात, तो यानी गलत फॉर्मूला लगा रहे हैं आप। ऐसा फॉर्मूला लगाएं जिसमें सिर्फ ज्यादा से ज्यादा एक नहीं पता, तो मजा आ जाए। तो फिर क्या करें बेटा, है ना। एक काम करो, अगर साइन 15 पता है तो क्या cos 15 पता है? हाँ जी पता है। उसमें आप cos 2 × 7.5, तो मैं 2 थीटा लिख रहा हूं, थीटा सबको अंडरस्टैंड है कि 7.5, तो यहां से मेरे को सिर्फ एक नहीं पता मिलेगा, या तो ये, समझ रहे ना बात। तो cos 7.5 आ जाएगा। किसी का मन करे ये वाला फॉर्मूला लगाने का तो sin 7.5 आ जाएगा, मजा आ जाएगा बेटा, है ना। तो पता कर सकते हैं। तो अब आपका काम यही है कि आपको यही सब पता करना है बेटा, है ना। अब नेक्स्ट ये कैसे पता होगा, ये कैसे पता होगा बेटा, ये 45 का आधा लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 45 का आधा, और ये कितना लिखा हुआ है आप चेक करना, करेक्ट। और एक और बात,
15 डिग्री रेडियन में कितना होता है वो लिखना है, सबको रेडियन में कन्वर्ट करके यहां लिखना है, ठीक, सबको रेडियन में कन्वर्ट करके अभी लिखो, अभी लिखो, पोज करो और अभी लिखो। चलो मैं बताता हूं आपको, इधर ध्यान से देखें, ठीक, या आपने पता करना, क्या कैसे पता करेंगे, पाई बाय 180 से डिवाइड करना है तो पाई बाय 12 हो जाएगा बेटा, है ना, ये पाई बाय 12 हो जाएगा तो ये वाला एंगल तो इसका आधा है, करेक्ट, तो पाई बाय कितना हो जाएगा बेटा 24, है ना। अब बेटा ये 75 वाला एंगल, इसका कितना टाइम है, 15 5 का 75 होता है ना, तो 15 5 का यानी 5 पाई बाय 12 हो जाएगा, ये लो 5 पाई बाय 12। अगला 18 डिग्री बेटा आप फाइंड करना, पाई बाय 8 होता है, फाइंड क्या करना है, देखो पाई बाय 180 करूंगा तो 80 से 80 कैंसिल, पाई बाय 10 होगा बेटा, है ना, थैंक गॉड मैंने फाइंड कर लिया, है ना। चलिए अब ये पाई बाय 10 है बेटा, तो ये तो 18 टू द है, तो 2 पाई बाय 10 यानी पाई बाय 5, है ना बेटा, पाई बाय 180, 80 से 18 से 18 कैंसिल, नीचे 10 आएगा, इसका 2 टाइम्स है तो यहाँ 2 लगाऊंगा तो कैंसिल हो गया, पाई बाय 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो 45 का आधा है बेटा, 45 का आधा यानी पाई बाय 4 का 8 पाई बाय 8 ये आएगा आपका, पाई बाय 8 आएगा, ये नहीं, हाँ ये वाला बेटा आपके कितना आएगा, 45 का आधा, 45 डिग्री 45 डिग्री यानी पाई बाय 4, उसका आधा करेंगे तो नीचे 2 लग जाएगा, तो कितना बेटा पाई बाय 8, करेक्ट है। अब बेटा इसका 3 टाइम्स लिखा हुआ है, 67.5 यानी 3 पाई बाय 8, ठीक है बेटा। अब आपको ये सारे, जैसे आपको सिर्फ ये और ये पता है, अब आपका काम है सब पता करना, ठीक है। चलिए पता कीजिएगा अब आप, है ना। अच्छा tan और cot ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, तो ये देखो 15 75 15 75, ठीक है। और मैंने बोला है आप ये सब रट लेना, मैं एक चीज और आपको रटने को बोल रहा हूं, ये रट लेना बेटा 22.5, ठीक, एक रट लेना, एक tan cot में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन देखा है मैंने इसका, करेक्ट। तो ये तो फिर 67 पॉइंट में cot देता है, cot अगर इधर देता है तो tan इस साइड देता है, करेक्ट। एक रट लोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी रटना है, ये भी याद हो जाए, ये भी याद हो जाए, बहुत अच्छी बात। जितने भी गोले कर रखे बेटा मैंने, याद कर लीजिएगा, बाकी आपको बनाना है। यहाँ पे मैंने वैल्यू नहीं लिखी, यहाँ भी नहीं लिखी, यहाँ पे आपको खुद लिखना है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, करेक्ट। डिवाइड करना है, लिखना है, उल्टा डिवाइड करना है, लिखना है, यहाँ पे सिर्फ cos अपॉन sin लिखना है ना। तो ये आपके लिए चार्ट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बेटा। एंगल ऊपर लिख दीजिएगा सम इंपॉर्टेंट एंगल बेटा जी। नेक्स्ट फॉर्मूला आपके सामने है, क्या बोल रहा है कि अगर आपको कभी भी लाइफ में क्या दिखे कि साइन कोई सा भी एंगल, करेक्ट, और नेक्स्ट साइन के अंदर जो एंगल है ना वो 60 में से पहले वाला माइनस हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर पहले आपको 20 डिग्री दिख रहा है तो आपको फिर अगर गलती से ऐसे दिख जाए तो आप उसको ऐसा फील करेंगे, कैसा कि 60 माइनस 20, ऐसा अगर आप फील करेंगे तो आप इस फॉर्मूले के पास पहुंचेंगे, करेक्ट है बात। चलिए तो आपको पैटर्न समझ में आ गया। अगर 20 डिग्री दिख रहा है तो 40 दिखे, नेक्स्ट 80 दिखे, 60 प्लस 20, करेक्ट। अगर ऐसा दिख रहा है तो आप फॉर्मूला नंबर 14 के पास जाएंगे। नेक्स्ट सेम कॉस में भी यही पैटर्न चलेगा और tan में भी यही पैटर्न चलेगा,
है ना। अब फॉर्मूला बहुत सिंपल है बेटा, है ना। क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा है बेटा, अगर ऐसा है तो सबसे छोटे वाले एंगल में 3 मल्टीप्लाई करके बाजू में 4 चिपका दो। अगर ऐसा है तो सबसे छोटे वाले एंगल में 3 मल्टीप्लाई करके बाजू में कुछ मत चिपकाओ, है ना। ये है बेटा फॉर्मूला, है ना। लिख लो बेटा। बेटा आपके सामने एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने, tan 6 डिग्री 42 66 78। क्या कोशिश करें क्या बनाने की, क्या कोशिश करें क्या इसको सोचने की? नहीं। ऐसा क्यों? बीच में प्लस है, कीटाणु प्लस नहीं आना चाहिए, प्लस नहीं आना चाहिए। क्या है यहाँ पे? मल्टीप्लाई। मैंने जानकर लिखा था प्लस, थोड़ा सा हाईलाइट रखे ना। तो बीच में मल्टीप्लाई अगर आए, ठीक, तो इसके बारे में कुछ सोचूंगा, ठीक। अब अभी भी समझ नहीं आ रहा तो कोशिश करते हैं। tan थीटा, क्या 60 माइनस थीटा दिख रहा है क्या कहीं? 60 माइनस 6 डिग्री यानी 54 है क्या? नहीं है बेटा, 54। क्या इसको 54 बना सकते हैं? नहीं, ये 56 है। 56 है ना? नहीं, 48 है ना। ये 48, 42 48, राइट। 90 माइनस, तो 60 माइनस थीटा डिग्री तो नहीं है। क्या 60 प्लस थीटा डिग्री है क्या? हाँ जी, ओके। तो हमने लिख दिया ये लो, एक कंटेंट मिल गया, एक ये वाला इधर tan, एक 6 डिग्री ये वाला मिल गया, 60 प्लस 6 डिग्री वाला मिल गया। अब इन दोनों भैया को बाजू में चिपका दो, बोलो शांति से रहो, ठीक। क्वेश्चन को सॉल्व करने दो। ये लो भैया, ओके। अब क्या करें? अब देखो भैया, दो हैं हमारे पास, दो हैं, एक की कमी है। अगर एक आ जाता कहीं से, मैथमेटिक्स में तो बहुत अच्छा है, मान लो तो हटा भी दो, बैलेंस, प्लस करोगे तो माइनस, मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड। तो मैंने क्या करा, एक अपनी तरफ से लिया है, एक अपनी तरफ से हटा भी दिया, कैंसिल भी कर दिया। समझ रहे बात? अब आप बोलोगे सर अगर सिर्फ ये दिखे तो क्या दोनों मान लूं क्या? नहीं बेटा, एटलीस्ट दो तो दिखेगा, तो तीसरा मानने में मजा आएगा। सिर्फ tan 6 डिग्री दिखे और आप जाके दो मान लो, नहीं बेटा, इतना नहीं। मतलब बात थोड़ी सी ही बच रही थी तो आपने ऐड कर दी। अब ऐसा नहीं कि बस सर शुरुआत ही हुई है बाकी ऐड कर दो, नहीं बेटा, है ना, ऐसा नहीं होता, ठीक। सपोर्ट किया जाता है, ठीक, पूरा ही नहीं दे दिया जाता। तो ये दोनों थे इसलिए बुलाया, करेक्ट। अब बेटा यहां से लेके यहां तक मेरा बन गया है फॉर्मूला। क्या बन गया है जरा देखते हैं। इक्वल्स टू करके लिख रहा हूं आपके सामने, tan 3 इंटू 6 डिग्री। ये फॉर्मूला क्या है बेटा? tan 3 इंटू 6 डिग्री यानी tan 18 डिग्री बेटा। बाजू में क्या लिखा हुआ है? tan 42 डिग्री। बाजू में क्या लिखा हुआ है? tan 78 डिग्री। नीचे क्या लिखा हुआ है? 54 डिग्री, है ना। अब क्या करें? तो बोले वापस से सोचते हैं, ये थीटा हो गया इस बार, ये 60 माइनस थीटा लिखा हुआ है और ये 60 प्लस थीटा लिखा हुआ है, तो हमको तो मजे आ गए बेटा, है ना। ये तो ये फॉर्मूला बन जाएगा वापस, है ना। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में मजे आते हैं। कैसे? कि अगर फॉर्मूला एक तो याद हो, पॉइंट नंबर 1 की फॉर्मूला याद हो, पॉइंट नंबर 2 की अप्लाई करना आए, ठीक। एक तो याद हो, अप्लाई करना नहीं आए तो ऐसा सब कोई फायदा नहीं है, ठीक, कचरे के डब्बे में डाल देना। तो याद भी हो, अप्लाई करना भी आए तो फिर मजा आएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा? tan 3 इंटू 18 डिग्री। 18 3 का कितना होता है मुझे नहीं पता, 3 इंटू 18 डिग्री। नीचे
54 और 18 3 था, मुझे शायद लग रहा है 54 ही होगा, तो कैंसिल होके आ जाएगा कितना 1, है ना बेटा? ठीक है।